ये ट्रेजिडी हंसने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोविड आया था विक्रम जी, तो लोग कह रहे थे विनोद पांडे कोविड ने तो बड़ी त्रासदी फैला रखी है पूरे देश में, ऐसे में तुम्हारी क्या योगदान है। मैंने कहा क्या चाहते हो? बोले हास्य कैसे पैदा कर सकते हो कोविड से। मैंने कहा मैं वहाँ से भी हास्य निकालूंगा। और वो पहला लहर आया हुआ था, जब आप सब लोगों को पता है कि जब लोग कोविड पॉजिटिव होकर के ठीक करके आते थे तो बाजा बजाया जाता था, उनको माला फूल दिया जाता था आदरणीय कन्हैया लाल जी, और उनका स्वागत होता था। मैंने वहीं से हाथ से निकाला, सुनिए। एक आदमी कोविड से ठीक होकर के घर आया, फर्स्ट पेज याद करिए, आनंद लीजिए, भूल जाइए। कि घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोविड से ठीक हो के घर आए रामलाल। घर वाले जश्न मनाने लगे खूब जब कोविड से ठीक हो के घर आए रामलाल। नजदीकी लोग आए, खाए पिए नाचे गाए, इतनी खुशी मिली कि तर गए रामलाल। अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। कि अति उत्साही मित्र छोड़ने लगे पटाखे, फायरिंग भी हुई तो डर गए रामलाल। और रामलाल रामलाल सब चिल्ला रहे थे, तभी एक गोली लगी मर गए रामलाल। ये 2-3 मिनट की कविता है, बिल्कुल नई नई लिखी है। मैं चाहता हूं कि आपका प्यार मिले और आपका प्यार लेकर के जाऊं। आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, हर दाग छुपा रह गया कपड़ा बदल लिया। आंखें न हुई ठीक तो चश्मा बदल लिया, हर दाग छुपा रह गया कपड़ा बदल लिया। अपना चरित्र सिर्फ बदलना था उसे पर, अपना चरित्र सिर्फ बदलना था उसे पर, शातिर का बाप था वो चेहरा बदल लिया, शातिर का बाप था वो चेहरा बदल लिया। दोस्तों आप सब लोग देखते होंगे, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, मंत्री जी का दौरा होता है। लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे। एक व्यंग्य कविता आप सुनिए, और अगर आज़ाद भारत में अगर आपको ये समाज पे विसंगतियों पर अच्छा प्रहार लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल नई कविता है। अजय भैया आपका भी ध्यान चाहूँगा। मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं। मैं सबका ध्यान चाहूँगा, ये कविता 2-3 मिनट की है, रिदम टूटेगा तो मज़ा नहीं आएगा। मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं। ये देखिए, जब मंत्री जी आते हैं तो लोग एकदम, जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे अध्यक्ष हो, सब लोग जो है सफाई करने पे लग जाते हैं कि बस हो तो हो लेकिन दिखना नहीं चाहिए। ये स्थिति है, अगर गंदगी है या कुछ है तो कहीं साइड में कर दो, दिखना नहीं चाहिए। कि मंत्री जी आने वाले हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं, सड़कें चमचम चमक रही हैं, गलियां सारी दमक रही हैं, गड्ढे वड्ढे छू मंतर हैं, गायब मक्खी और मच्छर हैं, टेढ़े खंभे हुए बराबर, बिछा है पगडंडी पर पत्थर, ठीक हो गए सीवर सारे, पानी फेंक रहे फव्वारे, लाइट वाइट एकदम टाइट, दिखा रिपोर्टर लेते बाइट, पार्षद जी नर्वस हैं थोड़े, जल्दी गरियाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। कि सड़कें चमचम चमक रही हैं, गलियां सारी दमक रही हैं, गड्ढे वड्ढे छू मंतर हैं, गायब मक्खी और मच्छर हैं, टेढ़े खंभे हुए बराबर, बिछा है पगडंडी पर पत्थर, ठीक हो गए सीवर सारे, पानी फेंक रहे फव्वारे, लाइट वाइट एकदम टाइट, दिखा रिपोर्टर लेते बाइट, पार्षद जी नर्वस हैं थोड़े, जल्दी गरियाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। पुल पर फीता बंधा हुआ है, उद्घाटन करना है, उद्घाटन शिलान्यास यही सब होता है, होता कुछ नहीं लेकिन चलता रहता है। कि पुल पर फीता बंधा हुआ है, आम आदमी सधा हुआ है, पुल पर फीता बंधा हुआ है, आम आदमी सधा हुआ है, हुए लापता सब भिखमंगे और कैद में भूखे नंगे, चारों ओर पुलिस का पहरा हुआ, प्रशासन गूंगा बहरा, तंबू में झंडा है लटका, सबके गर्दन में है पटका, गला एंकर खोल रहा है, माइक घो घो बोल रहा है, जनता माथा पकड़े बैठी, नेता चिल्लाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। आज आते हैं मंत्री जी, प्रांगण सजा है, कि पूरा प्रांगण सजा हुआ है, बड़ी व्यवस्था करके लोगों को बुलाया जाता है, प्रांगण सजाया जाता है, मंत्री जी को बिठाया जाता है, सब दिखावा है।
कि पूरा प्रांगण सजा हुआ है, जिसका है वो डरा हुआ है, कि पूरा प्रांगण भरा हुआ है, जिसका है वो डरा हुआ है। गए जुटाए जो थे खाली, लुच्चे टुच्चे और मवाली, मंदिर मस्जिद पेंट हो गया, प्याऊ परमानेंट हो गया, कुछ शरीफ भी आंख गड़ाए, कुछ के हिस्से शरबत आए, मंच प्लेट से भरा हुआ है, लिम्का बोतल धरा हुआ है, बजी सायरन, भगे दरोगा, पदोन्नति पाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। आ गए मंत्री जी, बैठ गए मंत्री जी। मंत्री आए कि मंत्री आए, मंत्री आए, इतना इंतजार हो रहा था, इतना ताम झाम, इतना व्यवस्था, इतना दिखावा कि मंत्री आए, मंत्री आए, माला पहने और पहनाए, भाषण दे, ताली बजवाए, कुछ के संग फोटो खिंचवाए। पार्टी जिंदाबाद हो गई, जनता सब आबाद हो गई। मंत्री निकले लेकर हल्ला, सूना सूना हुआ मुहल्ला, पांव विधायक पटक रहे हैं, बाकी शरबत गटक रहे हैं, ठेंगा दिखा गए मंत्री जी, चमचे बहलाने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। और जिस पंक्ति के लिए ये मैंने पूरी कविता लिखी, अंतिम पंक्ति है, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे अगर ये कविता सार्थक हो गई तो, कि कुछ दिन बीते वही कहानी, कुछ दिन बीते वही कहानी, सीवर के ऊपर था पानी, टूटी सड़कें खड्डे गड्ढे, पांव तोड़ते युवक बुढ़े, बिजली रानी दिन में आती, नल खाली बूंदे टपकाती, कोई नहीं पूछता है अब जाने कहाँ पार्षद गायब, मौन विधायक जी हैं पूरे, सबके सपने रहे अधूरे, जिनको आज टिकट की है वो कल से मंडराने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं, मंत्री जी आने वाले हैं। मैं हमारी कवित्री को मैं आवाज़ देना चाहूँगा, स्नेहलता पांडे जी हैं, स्नेहल पांडे जी, आप आइए और मन से सुनाइए एकदम खुल करके, कोई डर नहीं। हमने भी कभी ऐसे ही काव्य पाठ किया था, आपके सामने आदरणीय बाबा कानपुरी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अशोक मधुप जी बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर के एकदम कविता सुनाइए। और 4 लाइन में स्नेहल जी की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ कि अगर हम बेचते सपने, अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते, अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते, यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन गए होते। बहुत बहुत धन्यवाद। कि साली बोली जीजा से तुम्हारे बाल झड़ रहे, लहराती जुल्फों की वो लड़ी नहीं रही। अरे साली और जीजा का संबंध बड़ा मधुर होता है। वो जीजा ससुराल जाते हैं तो सब उनका बड़ा ख्याल करता है, सास ससुर साला बड़ा ध्यान रखते हैं, और साली तो ससुराल में उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए। पहले ज़माने के लोग थे ससुराल में जाते थे, घबराते थे, शर्माते थे। आज के लोग ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाते हैं, और आज का कोई नौजवान अगर ससुराल में जाकर के न बोले, चुपचाप मुंह लटकाए बैठे रहे, तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हंसिए मत, प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। नया नया दामाद ससुराल गया, सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहें ससुर जी मुँह सूजा है थक कर आए हैं, साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा था सड़क सुरक्षा की, सुनिए। कि साली बोली जीजा से तुम्हारे बाल झड़ रहे, लहराती जुल्फों की वो लड़ी नहीं रही, और हेलमेट को लगाने से झड़े हैं बाल, सारे बूढ़े हो गए जवानी अब चढ़ी नहीं रही। और इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, कि इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, बाइक उड़ाने में वो हड़बड़ी नहीं रही। कि इसे सुन जीजा जी ने फेंक दिया हेलमेट, बाइक उड़ाने में वो हड़बड़ी नहीं रही, और बाल तो सलामत पूरे के पूरे रहे, किंतु एक हादसा हुआ वह खोपड़ी नहीं रही। यह सड़क सुरक्षा।